हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के तहत ही क्या है आपका एक इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है महत्वपूर्ण भाग, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या हैं पार्ट्स हैं जो क्या है अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला भाग है यानी कि पार्ट 1 है वो कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब बेसिकली संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इस पार्ट में हम क्या देखते हैं, तो देखिए किसी राज्य का गठन कैसे होगा। भारत यदि क्या है किसी दूसरे देश से क्या लेगा, क्षेत्र लेगा, तो उसको लेने के क्या प्रावधान होंगे, या किसी क्या है किसी क्षेत्र को क्या है अर्जित करेगा तो उससे संबंधित क्या प्रावधान होंगे, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेगा या क्षेत्र में परिवर्तन करेगा या सीमा में परिवर्तन करेगा तो उससे संबंधित प्रावधान क्या होंगे, किस विधायी प्रक्रिया के तहत ये सब क्या है हमारी भारतीय संसद करेगी। इससे संबंधित सभी प्रावधान आपके भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। देखिए भारत का नागरिक कौन होगा। अभी हाल फिलहाल में क्या है 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि नागरिकता में क्या है संशोधन किया गया। उस पर क्या है काफ़ी बवाल भी रहा। तो नागरिक कौन होगा भारत का, इससे संबंधित प्रावधान किस में मिलेंगे आपको, नागरिकता में मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक है, या जो क्या है बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे और फिर उसके बाद वापस आए तो कौन नागरिक बना, या देशीयकरण के द्वारा कौन नागरिक बन सकता है, यानी कि किसी देश में रहकर। तो बेसिकली आप अगर वर्तमान में देशीयकरण देखेंगे तो वो क्या है बेसिकली 6 वर्ष कर दिया है। कितना कर दिया है, 6 वर्ष कर दिया है। तो ये क्या है आपको नागरिकता से संबंधित मिलेंगे। फिर आपके मौलिक अधिकार आ जाएंगे। रोकना एक बार। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 है यानी कि पार्ट 2 है, उसमें बेसिकली आपको मिलेंगे सिटीजनशिप से संबंधित क्या है प्रोविज़न, यानी कि नागरिकता से संबंधित क्या है आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे। यानी कि भारत देश की नागरिकता देशीयकरण के द्वारा जन्म से मिलती है, देशीयकरण द्वारा मिलती है, या पिता या माता में से कोई एक क्या है भारत देश का नागरिक है तो उसे मिलती है। तो इससे संबंधित प्रावधान आपको क्या है देखने को मिलेंगे। और अभी हाल फिलहाल में क्या था 2019 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था नागरिकता से संबंधित, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा क्या है जो हमारा बांग्लादेश है, जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इसके जो क्या हैं अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों को क्या है नागरिकता से संबंधित क्या है कुछ प्रावधान दिए गए थे, जिसमें क्या है इस्लाम धर्म को छोड़ दिया गया था। तो उस पर क्या है काफ़ी क्या है बवंडर मचा था। लेकिन उसे जब हम नागरिकता से संबंधित क्या है चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको क्या है पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा भारत ने क्यों किया और क्या करने का क्या है संसदीय जो संसद को वो करने का क्या है पूरा का पूरा अधिकार है, ये आप देखेंगे। तो बेसिकली भाग 2 में सिटीजनशिप है और भाग 3 मिलता है आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। जो बेसिकली आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों को दिए हुए हैं, यानी कि जो हमारे देश है, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को दिए हैं क्या आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। आप देखेंगे जो भाग 3 में मिलते हैं। और ये क्या है इसमें बार बार कहा गया है, आर्टिकल 13 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विधि की परिभाषा है, तो उसमें बताया गया है कि विधि के माध्यम से संसद क्या है इन मौलिक अधिकारों का क्या है उल्लंघन नहीं कर सकती। तो आप देख सकते हैं क्या है मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी आपको बेसिकली प्रावधान मिलेंगे वो बेसिकली क्या है भाग 3 से संबंधित होते हैं, या तो आप क्या है इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है डीपीएसपीज में ये क्या है बेसिकली नीति निर्माण के लिए, यानी कि राज्य जब अपना नीतियों का निर्माण कर रहा हो उन नीतियों को के निर्माण करते समय क्या है ध्यान रखे इन नीति निदेशक तत्वों के आधार पर अपनी नीतियों का निर्माण करे।
ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। तो डीपीएसपीज आपको किस में देखने को मिलेंगे, भाग 4 में मिलेंगे। और आपका जो ये भाग 4A है, मौलिक कर्तव्य, ये आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, यानी कि किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की, उसमें क्या है ये जोड़ा गया था तब। और ये बेसिकली क्या है, यूएसएसआर से लिए गए थे आपके मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य क्या है, लोगों पर लगते हैं कि भाई हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे। उन्हें अधिकार दे दिए। अब अधिकार क्या देता है व्यक्ति को, अधिकार करता है व्यक्ति का विकास। अब जब व्यक्ति का विकास हो चुका है तो उससे क्या है, उस पर कुछ बाध्यताएं लगाई जाएं, उस पर क्या है कुछ कर्तव्य सौंपे जाएं, ताकि क्या है देश का कहीं ना कहीं क्या है समग्रता से विकास किया जा सके। तो मौलिक कर्तव्य आपको बेसिकली क्या है 4A में देखने को मिलेंगे। और भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित, यानी कि हमारी संसद, हमारे राष्ट्रपति, संसद या हमारे जो भी क्या हैं आपके विधान, जो हमारी लोकसभा है या राज्यसभा है या संघ से संबंधित जो भी प्रावधान है, चाहे वो मंत्रिमंडल है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद है, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है आपको वो भाग क्या है 5 में देखने को मिलते हैं। भाग 6 में आपको राज्य सरकार यानी कि राज्यपाल देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, मंत्री परिषद में मिलेगी मुख्यमंत्री की, विधानसभा देखने को मिलेगी, विधान परिषद देखने को मिलेगी। बेसिकली विधानसभा ही क्या है बहुत सारे राज्यों में है, कुछ ही राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, जैसे आप वेस्ट बंगाल ने अभी बनाई है, आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, या आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, या बेसिकली उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है आपको विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित या फिर आप राज्यपाल से संबंधित बातें आपको भाग 6 में मिलेंगी। फिर है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है इनके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 8 में दिए गए हैं। और कुछ यूनियन टेरिटरी को क्या है कुछ विशेष भी क्या है एक तरीके से विशेषता के आधार पर उनका क्या है प्रशासन का प्रबंधन किया जाता है। और वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG नियुक्त किया जाता है वहाँ के, और वो संघ का क्या होता है प्रतिनिधि होता है, जो क्या है उस यूनियन टेरिटरी का संचालन करता है, उस यूनियन टेरिटरी के प्रशासन का संचालन बेसिकली करता है वो LG। तो LG से संबंधित विवाद आपने बहुत बार क्या है और किसी यूनियन टेरिटरी में तो बेसिकली नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साहब और वहाँ के LG में क्या है लगातार क्या होते रहते हैं, विवाद उठते रहते हैं। तो ये आपको 8 में मिलेंगे। 9वां जो आपका भाग है वो आया है आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों से संबंधित प्रावधान आपको क्या है भाग 9 में देखने को मिलेंगे। पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और आपका जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत को कई जगह क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। और टोटल जो 29 विषय हैं और इससे संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल आपके 243 से शुरू हो जाते हैं। 243 तक क्या है आपके पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं। फिर आपके बाद इसके बाद आता है आर्टिकल 9A जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि जो शहरों में जो पंचायत होती है, शहरों में आप देखते हैं ना सभासद होते हैं, मेयर होते हैं, तो बोर्ड होता है, एक जिला बोर्ड होता है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं वो बेसिकली आपको 9A में देखने को मिलते हैं। और ये 9A जोड़ा गया था आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है ना, 74 से। इसके बाद सहकारी समिति ये जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से, यानी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को क्या है, सहकारी समितियों से संबंधित क्या है एक पार्ट जोड़ा गया आपका संविधान में। और आप देखेंगे कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से ही जो संघ बनाने का अधिकार है, जो आपको बेसिकली क्या है आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C में देखने को मिलता है संघ बनाने का अधिकार, उसमें सहकारी समिति को भी शामिल किया गया। किसको किया गया, सहकारी समिति को भी शामिल किया गया। और जो आपको बेसिकली क्या है DPSPs मिलेंगे उसमें भी क्या है आपका आर्टिकल 43 में क्या है B जोड़ दिया गया, यानी कि सहकारी समिति बनाने का क्या है सहकारी समिति के गठन से संबंधित प्रावधान DPSP जो भाग बेसिकली क्या है 4 है। और उसका जो आर्टिकल 43 है उसमें 43B जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही। तो ये सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान आपको यहाँ मिलेंगे। फिर संघ और राज्य के अधीन सेवा, यानी कि संघ के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे आपका UPSC काम करता है या आपका
संघ के तहत ही आप देखेंगे निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसी प्रकार से राज्य में राज्य सेवा आयोग है या अन्य क्या हैं, बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, मानवाधिकार आयोग। तो ये सब जो हैं इनसे संबंधित जो बातें हैं वो भाग 14 में देखने को मिलती है। फिर निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें कौन निर्धारित करेगा, ये सब बातें क्या हैं आपकी, आचार संहिता कौन लगाएगा, ये सब बातें आपकी भाग 15 में आपको क्या है देखने को मिलती हैं। फिर भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है आपका क्या, भाग 17। और भाग 18 है आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी कि 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। बेसिकली हमने जो आपात के उपबंध हैं वो बेसिकली कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। लेकिन जर्मनी में क्या है, जो हमारे यहाँ वित्तीय आपात है वो जर्मनी में भी नहीं होता। जर्मनी में सिर्फ 2 प्रकार के क्या हैं आपात होते हैं, एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन के तहत और एक होता है आपका राष्ट्रीय आपात। तो वो 352, 356, 360, तो इससे संबंधित आपात से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपको बेसिकली भाग 18 में देखने को मिलेंगे। और भाग 20 में आपको मिलेंगे संविधान संशोधन, यानी कि आर्टिकल जो 368 है, जिसके तहत क्या है संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त करती है। वो आपको बेसिकली संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आप बेसिकली देख सकते हैं कहाँ, आप देख सकते हैं भाग 20 में। और संविधान संशोधन की जो ये शक्ति है, संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है ये हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए हैं। ये मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, यूएसएसआर से लेकर आ रहे हैं। ये आयरलैंड से लिए हैं हमने, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपीज। ये मौलिक अधिकार हम यूएसए से लेकर आए हैं, जो वहाँ पर क्या कहते हैं उन्हें बिल ऑफ राइट कहते हैं, ठीक है ना। और यदि हम इसमें देखें तो आपात उपबंध क्या है, हम वाइमर संविधान यानी कि जर्मनी का जो संविधान है उससे संबंधित क्या है वहाँ से लेकर आए हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि हमारे जो संविधान में विभिन्न प्रावधान आपको मिलते हैं उनके स्रोत क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उस पर भी क्या है हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये क्या है आपका भाग जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उससे संबंधित हैं। तो आई होप आपको क्या है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप क्या है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।